क्या आपके अकॉर्डिंग प्री स्कूल्स के अंदर गुड टच एंड बैड टच, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या प्री स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए? छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम बड़ों को भी नहीं समझा पाते। और जितने भी केसेस हुए हैं ऐसे, उसमें क्या हुआ था, कोई उनके खुद के रिलेटिव ने ही ऐसा किया था एंड फिर उन्होंने उस बच्चे को क्या बोला, इट्स अ सीक्रेट। मैंने देखा है कि जब भी लाइक बच्चे के खाना खाते टाइम पे रोते हैं तो लाइक फोन दिखाते हुए यूट्यूब पे उनके लिए कोई भी लाइक पोएम वगैरह हो गई या कुछ भी, तो वो दिखा के देन खाना खिलाते हैं। उसको इतनी आदत लग चुकी है कि लाइक जब तक उसको फोन में वो पोएम नहीं चलेगी वो खाना नहीं खाएगा। अब आप बच्चे को क्या कर रहे हो, उसका टेस्ट बट डेवलप हो ही नहीं रहा है, आप उसको सिर्फ ठूस रहे हो, आप उसको फीड कराए जा रहे हो। वो बेचारा बस ऐसे बोलेगा, मम्मा अब मेरा पेट भर गया, और आपको भी लगेगा अरे हाँ मैं तो 1 कटोरी चावल लाई थी, यस मेरे बच्चे ने 1 कटोरी चावल खा लिया। अभी लास्ट केचप को लेके एक रिसर्च आई थी कि केचप इज नॉट हेल्दी फॉर किड्स। पेरेंट्स कभी शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा अगर उनका गलत है ना, फिर भी उनको बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा सही है, लाइक उनका स्टैंड लेते हैं हर टाइम पे। तो लाइक आपके कभी स्कूल्स में कभी ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ? इससे मैं बोलती हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। बच्चों के लिए ऐसी कौन सी इंजॉयबल एक्टिविटीज हैं जो लाइक वो खेल खेल के अंदर अपना ब्रेन का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं? आई हैंड कोऑर्डिनेशन विच इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन चाइल्डहुड लर्निंग। तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पेरेंटिंग कौन सी हुई? मेरे लिए तो ऑथोरिटेरियन ही रही। पेरेंटिंग इज जस्ट लाइक अ टेस्ट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर किसी को अपने बच्चे को पालने का तरीका अलग होता है। नमस्ते गुलाबी शहर, मैं हूं अमन राजपूत और स्वागत है आपका जयपुर जंक्शन पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। अगर आप पेरेंट्स हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो इंडियन सोसाइटी के अंदर बच्चों को एक परिवार का बुढ़ापे का सहारा माना जाता है। और अगर हम बात करें इस देश की, तो इस देश का एक उज्जवल भविष्य होते हैं बच्चे। लेकिन इन सबसे परे एक बात जो हमें ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है वो है कि उनकी एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन सिर्फ स्कूल्स पर और टीचर्स पर नहीं, डिपेंड करती है पेरेंट्स की पेरेंटिंग पर भी, कि उनकी देखभाल और उनका पालन पोषण कैसा हुआ है। तो इन सभी टॉपिक्स पर बात करने के लिए और ये कैसे कॉन्सेप्ट हैं, इन सभी चीज़ों को क्लियर करने के लिए आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है पलक बिश्नोई जी। आप फाउंडर हैं एंड डायरेक्टर हैं आरंभ द फर्स्ट स्टेप प्री स्कूल के। तो पलक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच सर। बेसिकली आप आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। और पलक जी ने बेसिकली हमसे कॉल पे पहले ही फ़ोन करके पूछ लिया था कि हमें कौन सी ड्रेस पहननी है, कोई ड्रेस कोड वगैरह ये है। तो हमने पलक जी को सिर्फ एक ही बात बोला था, पलक जी जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप पॉडकास्ट पे इनवाइटेड हैं और आप आ सकते हैं। तो पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम हमको दिया और उन चीज़ों को क्लियर करने के लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट पे आए, जो लाइक आजकल सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थैंक यू सो मच आपका। पलक जी पहले आपका जो स्कूल का जो नाम है वो मेरे को काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, आरंभ। यस। तो लाइक इसके पीछे का क्या रीज़न है, लाइक आपने आरंभ अपने स्कूल का नाम क्यों रखा? बिकॉज जैसे कि हम फॉर एग्जांपल एक घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम फाउंडेशन बनाते हैं, है ना। जैसे नींव ज़रूरी होती है घर के लिए, वैसे ही बच्चे का आरंभ बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उस एज ग्रुप के बच्चे आते हैं जो सीधा अपनी मम्मा की गोद से निकलकर हमारे पास आते हैं। सो दैट्स द रीज़न। सो द जैसे आपने मेरे नेम को देखा, आरंभ द फर्स्ट स्टेप। तो द फर्स्ट स्टेप मीन्स पहला कदम टुवर्ड्स देयर लर्निंग, टुवर्ड्स देयर लाइक वो क्या सीखने वाले हैं हमारे साथ, तो उसकी तरफ उनका जो पहला कदम है वो हमारे साथ होना चाहिए, इसलिए मैंने रखा आरंभ द फर्स्ट स्टेप प्री स्कूल। अच्छा, बेसिकली पलक जी अपन राजस्थान से हैं और यहाँ पे आज भी बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जो बैकवर्ड हैं, जिनको लाइक पता ही नहीं होता प्री स्कूल्स क्या होती हैं। डेफिनेटली। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जो प्री स्कूल्स होती है एंड जो अपनी फॉर्मल स्कूल नॉर्मल स्कूल्स होती है, उन दोनों में कितना डिफरेंस होता है? यस, डिफरेंट इन द पैटर्न ऑफ स्टडी भी रहता है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, बच्चे की लर्निंग को कनेक्ट करते हैं फन एक्टिविटीज़ के साथ में। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चे को आप नॉर्मल स्कूल में एंटर किया, जैसे कि ट्रेडिशनल स्कूल होते थे जब हम छोटे थे, कि आप जा रहे हो, बच्चे को जाते सबसे पहले ABCD 1 2 3 सिखा देते थे, है ना। बट हम ऐसा नहीं करते हैं। हम जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे को जब स्टार्ट करेंगे तो जैसे उसके फाउंडेशन चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि कलर रिकॉग्निशन कैसा है बच्चे को, शेप्स कितने पता हैं, है ना, नियर बाय कौन कौन से एरियाज है, जैसे नेबरहुड्स हो गए, वो बच्चे को कितना पता है, फैमिली में कौन है, स्कूल क्या कंसेप्ट होता है ना। जैसे फैमिली में वो रह कर आया बट स्कूल क्या कंसेप्ट है वो उस बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। देन जब हम इंट्रोड्यूस करते हैं लेटर्स, तो लेटर्स में सबसे पहले सीधी रेखा, जैसे स्टैंडिंग लाइन बोलेंगे, देन स्लीपिंग लाइन, आड़ी रेखा, तो इस तरह के कंसेप्ट बच्चे को बताना ज़रूरी है,
तभी वो आगे अल्फ़ाबेट्स बना पाएगा। और जब बच्चे की इमेजिनरी स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो आगे उसको फिर इन फ्यूचर कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल राइटिंग बहुत अच्छी रहेगी बच्चे की अगर उसका फाउंडेशन लिटरेसी क्लियर है तो। दैट्स द रीज़न। तो वो डिफरेंस है इन प्री स्कूल एंड फॉर्मल स्कूल में क्या रहेगा, बिकॉज इट्स K-12 स्कूल की अगर हम बात करें, हाँ वो भी हर तरह की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, देयर इज़ अ नो प्रॉब्लम, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो नहीं करते हैं, बट प्री स्कूल्स बेसिकली डेडिकेट होते हैं टुवर्ड्स द फाउंडेशन लर्निंग्स, तो इसलिए वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। एंड वी आर प्रोवाइडिंग 4 प्रोग्राम्स। जैसे बच्चा रहता है, सबसे पहले हम रेडीनेस क्लास, जैसे प्ले ग्रुप बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, देन नर्सरी, देन LKG एंड देन UKG तक बच्चा 6 इयर्स का हो जाता है, तो उसके बाद में वो क्लास 1 के लिए किसी भी फॉर्मल स्कूल में एडमिशन ले सकता है। प्री स्कूल्स के अंदर अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना होता है तो पेरेंट्स के लिए एज ग्रुप कितना इम्पोर्टेंट है अगर वो अपने बच्चों को? डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज प्री स्कूल में डालने से पहले आपको बच्चे को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए, मदर्स को, जिसे हम प्री कैप बोलते हैं। सो यू हैव टू लाइक आपके बच्चे को यू हैव टू टीच अबाउट दैट कि आपको अब स्कूल जाना है, अब आप बड़े हो गए हो, है ना, तो इतना नहीं समझ पाते, वो बहुत छोटे होते हैं। बट जैसे फॉर एग्जांपल सुसु पॉटी ट्रेनिंग देना है उनको, आपको बहुत मैंडेटरी है कि आपका बच्चा प्री स्कूल में जाने से पहले डायपर फ्री हो। तो इससे क्या होगा, जब वो स्कूल में जा रहा है तो उसमें कॉन्फिडेंस होगा, है ना, क्योंकि बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होंगे ना बच्चे के अंदर कि उसको नए माहौल में जाना है, पता नहीं कैसे लोगों से डील करेगा, उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है वो, है ना। तो उससे पहले आप उसकी बेसिक नीड्स को, जैसे अगर उसे भूख लगी है तो वो किसी को बता पाए, उसको अगर ही इज थर्स्टी तो वो किसी को बता पाए कि मुझे मैम प्यास लगी है, आई वांट टू ड्रिंक वाटर, है ना, मुझे मम पीना है, पानी पीना है, उसकी लैंग्वेज क्या है, और नॉर्मल हम जनरल लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, है ना, तो वो उस बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है। एंड सुसु पॉटी ट्रेनिंग मैंने बता दिया कि विच इज मैंडेटरी, आपके बच्चे को पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉलिसी, जो मेरे स्कूल में मैं फॉलो करती हूँ, 2.5 पे हम लोग प्ले ग्रुप में एडमिशन लेते हैं। देयर इज अ 6 मंथ्स प्रोग्राम जिसमें बच्चा प्ले ग्रुप क्लियर करेगा। उसमें क्या रहता है, जो सेटलिंग है बच्चे का वो थोड़ा ईजी हो जाता है, कि उसमें हमें क्या होता है, प्रेशर नहीं होता लर्निंग का ज़्यादा। उसमें क्या कर रहा है बच्चा, सब स्कूल में आ रहा है, थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर रहा है, खेल रहा है, टीचर्स के साथ फ्रेंडली हो रहा है, फ्रेंड्स बना रहा है, उसका इमोशनल जो सर्कल है वो डेवलप हो रहा है ना। तो 6 महीने में वो चीज़ें वो सीख लेता है, एंड देन ही इज रेडी टू गो फॉर नर्सरी क्लास। तो 3+ से राइटिंग और ये जो पैटर्न स्टार्ट होते हैं वो हम 3+ से स्टार्ट करेंगे। प्ले ग्रुप इज जस्ट कि बच्चा प्ले कर रहा है, फन कर रहा है, स्कूल में आ रहा है, खुद से खाना खाना सीख रहा है, सुसु के बारे में बता रहा है, एनवायरनमेंट में मतलब डिल्यूट हो रहा है। सो दैट्स द रीज़न प्ले ग्रुप इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो मेरा नेक्स्ट सवाल है बेसिकली वो पेरेंट्स के ऊपर भी होना चाहता है और आपके जो टीचर्स वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ा सा होने वाला है कि अगर जब बच्चे होते हैं लाइक छोटे होते हैं, उनको डर होता है, एंजाइटी होता है जब फर्स्ट टाइम वो किसी स्कूल्स वगैरह में जाते हैं, तो लाइक पेरेंट्स उस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं और टीचर्स इसमें कैसे रोल प्ले कर सकते हैं? ओके, पेरेंट्स उस चीज़ को ऐसे कम कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके नियर बाय कोई स्कूल है तो आप उसको कभी कभी उसमें विजिट कराने ले जाओ, है ना, कि हम वहाँ स्कूल जा रहे हैं, या फिर कोई भी एरिया में ऐसे जहाँ और बच्चे मिले उनको। दूसरा, आप अपने नेबरहुड में अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है तो आप उनको बता सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी बिल्डिंग अपार्टमेंट में रह रही हूँ और वहाँ मेरे नेबरहुड में सामने वाले घर का बच्चा स्कूल जाता है रोज़, तो मैं बच्चे को रोज़ बताऊंगी कि देखो भैया, देखो दीदी रोज़ स्कूल जाते हैं ना, तो फिर बच्चा आपसे पूछेगा मम्मा स्कूल क्या होता है, तो फिर हम उन्हें बता सकते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप भी जाओगे, बड़े हो जाओगे, तब आप वहाँ बहुत नई नई चीज़ें सीखोगे। तो इस तरह से आप उनको वो चीज़ एक्सप्लेन कर पाओगे। और टीचर्स के लिए ऐसा रहता है कि हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी अपने बच्चे को बड़ा करने में और दूसरे के बच्चे को बड़ा करने में डिफरेंस होता है, तो टीचर्स को भी ट्रेनिंग दी जाती है उसके लिए कि कैसे आपको पेशेंटली काम करना है ना। जैसे आप अपने बच्चे को तो थोड़ा पिच हाई करके डांट भी सकते हो, बट वहाँ हम एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं कि उन्हें नहीं डांटना है, उन्हें बेसिकली उसी तरह से डील करना है जैसे उनका नेचर है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बहुत आउटस्पोकन होते हैं, वो अपने चीज़ें एक्सप्रेस कर देते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, है ना, तो उनको हमें समझना पड़ता है कि आप चुप क्यों हो, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है, अंदर सुसु भी कर दिया तो दे आर सिटिंग
क्वाइट होके बैठ जाएंगे, तो आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि अरे बेटा आप चुप क्यों हो। तो एक टीचर, बिकॉज हमारा कंसेप्ट भी रहता है मदर टीचर, उसे प्री स्कूल की टीचर को मदर टीचर बोलते हैं। उसका रीज़न ही यही है, मदर टीचर यानी आप में उसको अपनी मम्मा दिखनी चाहिए, आपका नेचर वैसा होना चाहिए, आपके एक्सप्रेशंस वैसे होने चाहिए कि बच्चे को लगे कि अच्छा मैं मम्मा के पास ही हूँ। तो फिर वो क्या होता है, जल्दी से उनके साथ घुल मिल जाता है। सो दैट्स द रीज़न टीचर्स भी ट्रेंड रहते हैं। कोई भी नॉर्मल पर्सन प्री स्कूल टीचर नहीं बन सकता, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज भी प्रोवाइडेड हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने भी अब मैंडेटरी कर दिया है कि जैसे एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक प्रोग्राम होता है, वो एक मतलब लेडी को या एक मेल भी कर सकते हैं, तो वो उसको करना पड़ेगा एंड देन दे कैन इन्वॉल्व इन द प्री स्कूल कल्चर। जैसे स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स होते हैं बच्चों को डांट नहीं सकते लाइक उस कॉन्सेप्ट में, तो जैसे अगर किसी बच्चे ने लाइक होता है ना शैतानी कर दी या लड़ाई कर दी, तो आप उसको कैसे ट्रीट करते हो उस टाइम पे? हम बेसिकली सर क्या करेंगे, बच्चे का एक मतलब उसका एज अ काउंसलिंग लेते हैं उसको। वैसे नॉर्मली ऐसा होता नहीं है मेरे प्री स्कूल में, तो उसमें रहता है कि जैसे अगर बच्चे ने ऐसा कुछ मिस्टेक कर दिया है तो हम उससे पूछेंगे कि व्हाट इज़ द रीज़न। बेसिकली अब तो मैं मतलब ऑलमोस्ट मुझे 6 years प्लस हो गए हैं, तो आई एम लाइक मुझे वो चीज़ें पता चल जाती है कि किस बच्चे का क्या नेचर है, क्योंकि हम वही चीज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वही चीज़ है, आप जितना किसी भी काम को लेके प्रैक्टिस करते हैं तो आप उतना अच्छे से उस चीज़ को अप्लाई कर पाएंगे। तो हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे ने उसको हिट किया या कुछ किया, तो हम ऐसे स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको लेकर जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या रीज़न है। जैसे बहुत सारे बच्चे बोलते थे मुझे वो पसंद नहीं है, तो हम फिर उनको ये चीज़ बताते हैं कि ऐसे तो नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई भी पसंद नहीं आया तो आप फिर कैसे करोगे, टीचर आपको पसंद नहीं आएगी तो फिर आपको कौन पढ़ाएंगे। तो उनको पॉजिटिव रीइंफोर्मेंस देना पड़ता है बच्चे को, आपको पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल करना है। आप डांट नहीं सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चे डांट समझते भी नहीं हैं। इसके पीछे भी एक थ्योरी होती है कि छोटे बच्चों की जो मेमोरी स्पैन होती है ना, वो बहुत छोटी होती है। जैसे आप बोल सकते हो इट्स काइंड ऑफ गजनी कि वो बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाते हैं, है ना। तो उनके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो चैनलाइज नहीं होते हैं। तो इस वजह से क्या है, आप छोटे बच्चे के साथ देखो ना, आप कितना भी उसको हाइपर होके डांट दो, बट आफ्टर 5 मिनट वो बात भूल के आपको हग कर लेगा। राइट, क्यों किया उसने ऐसा? हम बड़े तो नहीं करते, हमें तो बहुत लंबे टाइम तक ग्रजेस रहते हैं कि आपने ऐसा मुझे उस दिन बोला था ना, इसलिए मैं आपके साथ बात नहीं कर रही, है ना। तो छोटे बच्चों के साथ क्या होता है, वो बहुत जल्दी क्विकली चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमें उसी चीज़ को मतलब एडवांटेज लेते हैं हम उस चीज़ का कि बच्चे ने वो चीज़ भूल गई, तो हम जैसे आफ्टर सम टाइम एक प्ले ऐसा करेंगे जिसमें उन दोनों को, जिनकी थोड़ी देर पहले फाइट हुई थी ना, उनको हम लोग एक ग्रुप में डाल देंगे। उनकी एक टीम बना देंगे कि अब आपको इसी के साथ प्ले करना है या आप इसी के साथ प्ले कर सकते हो। तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं। कभी स्कूल्स में आपके कभी ऐसा हुआ होगा किसी बच्चे के लाइक ऐसा होता है ना, पेरेंट्स लाइक इमोशनली होते हैं बच्चों को लेके, तो अपन कभी अगर उनके साथ में कुछ थोड़ा कभी ऊपर नीचे हो ही जाता है, अपन उनको डांट देते हैं। पेरेंट्स कभी शिकायत लेके आते हैं कि बच्चा अगर उनका गलत है ना, फिर भी उनको बोलेंगे नहीं मेरा बच्चा सही है, लाइक उनका स्टैंड लेते हैं हर टाइम पे। तो लाइक आपके कभी स्कूल्स में कभी ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ है? डेफिनेटली हम लोग बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। इससे मैं बोलती हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। ओके। जैसे आपने कभी मार्केट में एक टॉय आ रहा है जिसके नीचे सेंसर लगा होता है, उसको ऐसे मूव करेंगे तो उसके ऊपर ऊपर हेलीकॉप्टर चलता है, राइट। जैसे आप हाथ हटाएंगे वो हेलीकॉप्टर गिर जाता है। तो इस तरह की पेरेंटिंग को बोलते हैं हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। यानी वो पेरेंट चाहते हैं कि हम उस बच्चे के साथ ही रहें, हम उस बच्चे को छोड़े ना, उसे कोई सिचुएशन खुद से हैंडल नहीं करने दें। ऐसे बच्चे आगे जाके ना तो इमोशनली स्ट्रांग बन पाते हैं, ना डिसीजन मेकर बन पाते हैं। यानी आपका बच्चा अगर लीडर बनाना चाहते हो ना आप, तो आपको वो करना पड़ेगा, उस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा कि उसको रफ एंड टफ लाइफ दो। मेरे साथ पेरेंट्स काउंसलिंग करते हैं तो मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को इन फ्यूचर अगर अच्छी कहीं पोजीशन पे देखना चाहते हो तो उसको रफ टफ पेरेंटिंग दो। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फ्री छोड़ दो, थोड़े डिसिप्लिन ज़रूरी हैं। और डिसिप्लिन रियलिटी में अमन प्री स्कूल की एज जो होती है ना, 6+ से पहले ही मेंटेन किए जाते हैं। इंडियन सोसाइटी की प्रॉब्लम क्या है, आप 6 years तक तो ऐसे सोचेंगे अरे नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा डिसिप्लिन करने की, है ना। बड़ा होगा तो अपने आप सीख जाएगा। कोई भी चीज़ अपने आप नहीं सीखी जाती, आपको उसको सिखाना पड़ता है। तो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे स्कूल में CCTV सर्विलेंस है, बट मैं लाइव नहीं देती हूँ
क्योंकि लाइव में क्या है, अगर मदर घर पे है, होम मेकर है, तो आफ्टर सम टाइम वो देखेंगे तो टीचर, शी इज ऑल्सो अ ह्यूमन, वो कोई है ना गॉड नहीं है, वो भी एक आपकी और मेरी तरह एक इंसान ही है। उसकी क्लास में अगर 15 बच्चे हैं तो हो सकता है वो 2 को वर्क करा रही है तो 2 वहां पे एक दूसरे से लड़ रहे होंगे या भाग रहे होंगे। इट्स नॉर्मल थिंग, हमारे क्लासरूम का नॉर्मल हमें एनवायरनमेंट लगता है। बट आप जब एक मदर या फादर हो और आप सीसीटीवी में देख रहे हो कि अच्छा टीचर तो देखो वहीं बैठे हुए हैं, वो दोनों बच्चे कब से एक टॉय को ऐसे ऐसे, मतलब वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, वो पुल कर रहा है अपनी तरफ, तो टीचर ध्यान ही नहीं दे रही हैं, तो वो क्या करेंगे, वहां पे क्वेश्चंस करेंगे। और बहुत सारे पेरेंट्स बहुत अच्छे नेचर के भी होते हैं जो आके पूछते हैं मुझसे कि मैम मेरे बच्चे में मैंने ये चेंजेस देखे, हम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप कुछ सजेस्ट करो। तो सजेशन लेने वाले भी हैं, बट वो जो मैं बोल रही हूँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, वो वाले भी हैं। बट हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग के बेनिफिट्स कम हैं और डिसएडवांटेज ज़्यादा है एक्चुअली। तो आपके अपने बच्चे को थोड़ा सा फ्रीडम देना पड़ेगा, स्कूल को भी एक थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, हमें भी अपने काम को करने का तरीका स्पेस के साथ चाहिए। जैसे आपको कोई बाउंड्रीज में बांध देगा तो आप उतने बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाओगे। सो दैट्स द रीज़न मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलती हूँ बच्चे को थोड़ा रफ एंड टफ लाइफ दो। आपको नहीं पता आप कितने टाइम तक उनके साथ हो, बच्चे को आगे क्या देखना, हमें फ्यूचर थोड़े पता है बच्चे का, उसको लाइफ में क्या चैलेंजेस देखने पड़ेंगे हमें नहीं पता। और अभी जो एनवायरनमेंट चेंजेस हो रहे हैं हमें नहीं पता कि हम कितने लंबे टाइम तक उनके साथ रहने वाले हैं ना। मैं नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ, बट इट्स लाइक फैक्ट, वो फैक्ट है कि बच्चे को आप वैसे चीज़ें दो, जैसे खुद से खाना आना चाहिए, जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो नॉर्मल बच्चा मतलब मैगी जैसी चीज़ बना पाए, या जो क्विक फूड होता है वो प्रिपेयर कर पाए खुद के लिए, है ना। अपना अगर सिबलिंग है कोई घर में छोटा, उसको पानी सर्व कर पाए, दूध को छलनी से छान के अपना ग्लास फिल कर पाए, ऐसे बेसिक काम बच्चे को आने चाहिए। अगर आप वैसे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ मदर्स ऐसी हैं कि अभी मैं इसे नहीं खिलाऊंगी तो कब खिलाऊंगी, फिर तो ये बड़ा हो जाएगा या बड़ी हो जाएगी, तो क्या यही प्यार दिखाने का तरीका बच्चा है। जैसे मेरे दादाजी बोलते थे कि बच्चे को खिलाने का और पहनाने का लाड होना चाहिए। अब मैं एक ऐड करती हूँ कि एजुकेशन आप अच्छी दो, जितनी आपकी पॉकेट बोलती है कोशिश करो कि आप बाकी एक्सपेंसेस कम करके अपने बच्चे की एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा खर्च करो, है ना, कि उसको मतलब आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो। अगर आप अच्छी एजुकेशन दे रहे हो। पलक जी, बेसिकली आपने हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग की बात करी है, नाम मैंने पहली बार सुना है, तो क्या आपने इसको खुद क्रिएट करा या नॉर्मल जो स्कूल्स में है ये नाम यूज लिया जाता है? नहीं, इट्स अ टर्म एक्चुअली। बहुत तरह की पेरेंटिंग होती है, जैसे फ्री स्टाइल पेरेंटिंग होती है, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है ना। इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट है, आप जाके सर्च कर सकते हो, बिकॉज मैंने तो इस बारे में स्टडी किया है, दैट्स व्हाई आई नो द नेम। आपके लिए नया है, बट नॉर्मली बहुत सारे मतलब प्री स्कूल्स इस चीज़ को यूज करते हैं, वो उससे परेशान भी हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज हमें वो स्पेस नहीं मिलता। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप भी कोई वर्क कल्चर में हो तो आपको एक स्पेस चाहिए, एक पर्सनल, आपको अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करके चलना पड़ता है। टीचर्स को भी उस तरह से हैंडल करना पड़ता है टीचर्स को, क्योंकि देखिए एक चेन चलता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट मुझसे कंसर्न होंगे, मुझे आके बताएंगे, मुझे टीचर को बोलना पड़ेगा, ठीक है। टीचर जब उस चीज़ को मेंटेन करेंगे तो उनकी एक पर्सनल जो बाउंड्रीज है वो कहीं ना कहीं हर्ट होंगी कि मैम तो हर चीज़ में आके मुझे बोल देते हैं, मैं क्या जानती नहीं हूँ क्या, है ना, आप समझ रहे हो। सो दैट्स द रीज़न हमें टीचर को भी उसका स्पेस देना है, क्योंकि मैं तो दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट हूँ। तो मुझे पेरेंट्स को भी देखना है, मुझे मेरे टीचर्स को भी रिस्पेक्ट देनी है, उनको भी वो स्पेस देना है कि वो खुशी से वहाँ काम कर सके, है ना। क्योंकि जहाँ वो खुश रहेंगे तो मेरे एनवायरनमेंट, मेरे स्कूल का अच्छा रहेगा। जब मेरे स्कूल का एनवायरनमेंट रहेगा अच्छा तो डेफिनेटली मेरे स्कूल के बच्चे भी खुश रहेंगे। सो उस चीज़ को मुझे मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो मैं पेरेंट्स को ही काउंसलिंग में भी ये चीज़ मना करती हूँ कि आप खुद को चेंज कीजिए थोड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा आप अगर बच्चे को बांध के रखेंगे ना तो वो खुद से फिर डेवलप नहीं हो पाएगा। सो दैट्स द रीज़न हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग इज़ नॉट गुड। अगर आप मेरी साइड से देखोगे तो मैं नहीं चाहती, आपको बच्चे को स्पेस देना चाहिए। काफ़ी सारे पेरेंट्स भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लाइक पेरेंटिंग कितने टाइप की होती है, कुछ ऐसे टाइप्स होते हैं कि हाँ, बहुत टाइप की होती है। जैसे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग में बता चुकी हूँ आपको। फ्री स्टाइल पेरेंटिंग इस तरह की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बच्चे को बिल्कुल ही फ्री छोड़ दिया, ओके, कि आप उसको मतलब किसी चीज़ को लेकर के कंसर्न ही नहीं हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल मदर कुछ काम कर रही है तो तुम देख लो, खाना खाना है खा लो, तुम्हें मीठा खाना है तुम खा लो, तुम्हें अनहेल्दी कुछ जंक खाना है तो तुम खा लो,
है ना, फ़ोन देखना है देखते रहो, मुझे मेरे काम में, मुझे मेरा काम करने दो प्लीज़, है ना। तो अब चलो वो नॉर्मल थिंग हो गई। स्टडीज़ को लेके भी दे आर नॉट दैट मच कंसर्न कि बच्चा होमवर्क कर रहा है नहीं कर रहा है ना। स्कूल में उसको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। जैसे अगर कोई उसको बुली कर रहा है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। और सबसे ज़्यादा मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट्स को भी कि पेरेंट्स से ज़्यादा कोई भी बच्चा मतलब कोई भी बच्चा है वो कोई और किसी की पहचान में नहीं आ सकता। आप समझ रहे हो, जैसे मैं पेरेंट हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, तो मैं जितना स्वस्तिक एंड दित्या को जानती हूँ कोई और नहीं जान सकता। मेरे हस्बैंड जितना उनको जानेंगे कोई और नहीं जान सकता। बाद में जैसे बोल देते हैं ना मदर्स या फादर, अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो हमें तो पता ही नहीं था हमारा बच्चा ऐसा है, तो ये झूठ है। ये सबसे बड़ा झूठ है वर्ड का कि आप ये बोल रहे हो कि मेरे बच्चे ने ये काम किया। तो क्योंकि इंडिया की क्या प्रॉब्लम है, हम जब कोई रिवॉर्ड मिल रहा होगा ना तो सबसे आगे जाएंगे कि हाँ मुझे चाहिए मुझे चाहिए। बट अगर कोई ब्लेम मिलेगा आपको तो उसमें आप हमेशा पीछे हटेंगे, तो वो चीज़ करते हैं। तो आप अपने बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एक पेरेंटिंग होती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग, जिसमें क्या है आप बच्चे को रिवॉर्ड नहीं दे रहे, उसकी प्रेज नहीं कर रहे, बट आपको बच्चे पे कंट्रोल पूरा चाहिए। ठीक है, तो आप प्रेज नहीं कर रहे हो और कंट्रोल उस पर पूरा चाहिए, तो वो फिर क्या रहेगा। जैसे कि हमारे टाइम में पेरेंटिंग होती थी, जैसे पेरेंट्स ने बोल दिया, जो मैंने कह दिया वही आपको करना है, आप कुछ और नहीं कर सकते हो, है ना। बच्चे ने बोला मम्मा मुझे म्यूजिक सीखना है, तो अरे म्यूजिक का कोई स्कोप नहीं है, आप पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान देना है आपको, है ना। तो डिसीजन जो मेकिंग था ना वो पेरेंट्स के पास रहता था। फिर एक आती है ऑथोटेरियन पेरेंटिंग। ऑथोटेरियन पेरेंटिंग मीन्स होता है कि आप बच्चे को उसकी प्रेज भी कर रहे हो और कंट्रोल भी मैनेज करके चलते हो। तो जितना रिसर्चर्स बोलती है ये वाली पेरेंटिंग बेस्ट है कि आपने बच्चे की प्रेज भी की। अगर उसने आपको लाके बोला कि मम्मा मैंने आज एक सिंगिंग कंपटीशन जीता, तो मदर बोलेगी अरे वाह वेरी गुड, चलो हम आपके लिए देखेंगे नियर बाय कोई मतलब सिंगिंग क्लासेस हैं क्या। तो वो उस चीज़ को भी प्रेज करिए, साथ के साथ ऐसे बोलेगी कि बेटा आपको पता है आपके बोर्ड्स एग्जाम्स भी आ रहे हैं तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो बैलेंसिंग पेरेंटिंग जिसे है वो ये वाली है, जिसे आप बैलेंस करके चल रहे हो चीज़ें। तो इस तरह की बहुत सारी पेरेंटिंग होती है। कंट्रोलिंग पेरेंटिंग भी होती है, जिसमें आप बच्चे को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रहे हो, बहुत कंट्रोल करके रखते हो। तो इस तरह से रहता है। आप एक मदर भी हैं और टीचर भी हैं, तो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट पेरेंटिंग कौन सी हुई? मेरे लिए तो ऑथोटेरियन ही रही, बिकॉज आप बच्चे की प्रेज भी कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा आपका और उसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या है, आप बाहर कहीं पे भी जैसे लॉयल्टी या बहुत अच्छा इमोशनल रिलेशनशिप ढूंढने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकते। इन फ्यूचर की बात कर रही हूँ मैं, अब तो फिर भी ठीक है, बट आगे जैसे आप देख रहे हो कितने ज़्यादा रिलेशंस टूट रहे हैं, है ना। लोगों को इमोशनल अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा है। तो आप बच्चे को वो एनवायरनमेंट घर में दो, मम्मा पापा में उसको अपने फ्रेंड्स दिखने चाहिए कि वो अपनी कोई भी अप डाउन सिचुएशन उनको आके बता पाए। तो उसको बाहर कहीं ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो इमोशनल हमें एक चाहिए ना पर्सन, वो आपको घर में ही मिल रहा है। सो इस वजह से आपके पास आपका बच्चा आके सब चीज़ें क्लियर बता पाए। हमेशा बच्चे को इस चीज़ के लिए एनकरेज करो कि आप अपनी हर प्रॉब्लम हमसे बता सकते हो, चाहे वो कैसी भी प्रॉब्लम हो। जैसे छोटे प्रॉब्लम होते हैं तब तो हमें पता चल ही जाता है, क्योंकि हम हर टाइम उनके साथ रहते हैं। थोड़ा बड़ा हो जाता है, टीनेज हो जाता है, तो फ्रेंड्स को ज़्यादा वैल्यू देने लग जाता है बच्चा रेदर देन पेरेंट्स। तो उस चीज़ को मतलब आप कैसे कॉप अप कर सकते हो, उसके लिए फिर आपको रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना पड़ेगा। जैसे बोलते ही हैं कि बचपन में पेरेंट्स बन के रहो, यंग हो जाओ तो फ्रेंड्स बन जाओ, एंड जब ओल्ड हो जाओ तो एडवाइज़र बन जाओ। ओके अच्छा, बेसिकली आपने बताया आपकी जो प्री स्कूल्स के अंदर क्लास में कैमरे वगैरह रखे हुए हैं, तो लाइक जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पर देख सकते हैं, मतलब बच्चों के एनी टाइम? नहीं, मेरा रूल ये रहता है एनी टाइम। जैसे एनसीआर वगैरह, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ मेट्रो सिटीज़ की, अभी इन जयपुर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ऑलमोस्ट। मैंने जैसे पहले भी बताया कि मदर्स आर होम मेकर्स। तो मेरे स्कूल की भी बात करूँ तो ज़्यादातर मदर्स होम मेकर्स है, वो घर पे रहते हैं, है ना। तो उसमें क्या रहता है, मदर के पास टाइम है कि वो आकर उनको ले जाएंगे। बेसिकली ये जो कंसेप्ट चला था ये डे केयर के लिए चला था
कि जो मदर पूरा दिन ऑफिस में रहती है, वर्किंग है 9 to 5, फादर भी वर्किंग है, तो वो एक झलक अपने बच्चे को देख पाए, है ना। एक मन में होता है ना जैसे मदर का कि पता नहीं उसने क्या किया होगा, एक बार देख लेते हो, तो उनको क्या एक लिमिटेड टाइम मिलता है देखने के लिए, है ना। तो वहाँ पे मिलता है, मेट्रो सिटीज में देते हैं बहुत सारे स्कूल्स, बट हम लोग, मेरा क्या प्रोविजन है कि आप अपने बच्चे को आकर के, अगर आपको कोई कंसर्न है, जैसे एक मदर को कंसर्न है कि आज मेरे बच्चे ने जाके घर पे कंप्लेन किया कि उस बच्चे ने मुझे मारा, तो पहले मैं खुद देखती हूँ, मतलब जो कैमराज में रिकॉर्डिंग वगैरह है, फिर मैं देखती हूँ कि कहीं कुछ सस्पिशियस हुआ या नहीं। हम टीचर से भी बात करते हैं कि आपने बच्चों को अकेला कहाँ छोड़ा था, जहाँ उस बच्चे ने वो जगह बताई, है ना, वो चीज़ करके। और रिमेनिंग में पेरेंट्स को बोलते हैं इफ़ यू हैव एनी डाउट, आपको लग रहा है मेरा बच्चा स्कूल जाने में खुश नहीं है, वो रोज़ कंप्लेन कर रहा है, रीज़न क्या है, तब आप आके मेरे स्कूल में आप देख सकते हो, मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी। वी हैव 6 months का रिकॉर्डिंग रखते हैं हम लोग, तो हम दिखा देते हैं अगर किसी को डाउट होता है, बट ऐसा कभी हुआ नहीं है आज तक। अगर कोई डिमांड करता है कि नहीं मेरे को देखनी है, तब आप वो चीज़ें हाँ, प्रोवाइड तब करवाते दिखाते हैं, हो। हाँ। बाकी ऐसा नहीं, ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है, ऐसा आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लाइव दे रहे हैं किसी को, नहीं, लाइव नहीं देते हैं। आज के टाइम में ना पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, लाइक अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो पेरेंट्स हैं, लाइक बिजी टाइम के अंदर अपने बच्चों को कैसे टाइम दे सकते हैं? जैसे इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एक्टिविटी है तो वो हम फिर घर के लिए देते हैं एज अ होम असाइनमेंट। ओके। तो उसमें रूल रहता है कि एक आप टाइम निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक चार्ट मेकिंग है, हमने बच्चे को बोला कि आपको सेंसस का एक चार्ट बना के लाना है। तो हमारे स्कूल के बच्चे तो बहुत छोटे हैं, वो कैसे बनाएंगे, तो उसमें क्या रहेगा, मदर एंड फादर मिल करके कहीं से, फॉर एग्जांपल फादर प्रिंट आउट ला रहे हैं, फिर मदर उसको कटिंग कर रही है, फिर वो तीनों बैठ करके उसको पेस्ट कर रहे हैं। तो हमने उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि कैसे आप टाइम स्पेंड साथ में कीजिए, है ना। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ हम ऐड करके चलते हैं कि आप वैसे टाइम निकालिए। और दूसरा बाकी चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया ही कि काउंसलिंग सेशंस में या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम टाइम टू टाइम बच्चों को, या जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, अगर मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही हूँ, मुझे कुछ अच्छा मिलता है कि ये बात मुझे पता चली, तो आगे मेरे पेरेंट्स को भी पता चलनी चाहिए, तो मैं उस चीज़ को उनको भी पहुंचाती हूँ, उन तक भी पहुंचाती हूँ कि आपको ये रील या ये पर्टिकुलर रिसर्च वीडियो या ये पर्टिकुलर रिसर्च, जैसे अभी लास्ट केचप को लेके एक रिसर्च आई थी कि केचप इज़ नॉट हेल्दी फॉर किड्स, तो आप कैसे उस चीज़ को, तो फिर मैंने खुद यूट्यूब पे जा कर के, इंटरनेट पे जा कर के एक होममेड केचप की रेसिपी देखी। देन मैंने वो रेसिपी अपनी मदर्स के साथ शेयर की, स्कूल की मदर्स के साथ, ताकि उनको एक मैसेज मिल पाए कि अब घर पे भी वो चीज़, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं ना, नहीं केचप के बिना तो ये खाना ही नहीं खाता। तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि आप खाना ही छोड़ दो, मत खिलाओ बच्चे को, खाना ही मत खिलाओ, मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती। तो फिर मैंने खुद से रिसर्च किया एंड एक ऐसा होममेड केचप का रेसिपी देखा, देन मदर के साथ शेयर किया, तो आपका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और फूड भी हेल्दी हो गया। इस तरह से हम सजेस्ट करते हैं लोगों को। ओके, बेसिकली आपने केचप के बारे में बताया, तो बहुत कम टीचर हैं जो इतना डीपली बच्चों के बारे में सोचते हैं, वरना उनको तो ठीक है, फीस मिल रही है एंड वो चीज़ें चल रही है, ठीक है, उनका बच्चा कर रहा है काफ़ी उतना। तो ये काफ़ी अच्छी बात लगी आपकी कि आपने उन चीज़ों को भी लाइक बारीकी से देखा एंड देन उन चीज़ों को अप्लाई किया उस चीज़ के लिए। अच्छा, बेसिकली बच्चों के लिए ऐसी कौन सी इंजॉयबल एक्टिविटीज़ हैं जो लाइक वो खेल खेल के अंदर अपना ब्रेन का डेवलपमेंट भी कर सकते हैं? कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपके अकॉर्डिंग हो। हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, जैसे मैं मदर्स को बोलती हूँ आई हैंड कोऑर्डिनेशन, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन चाइल्डहुड लर्निंग। अगर आपके बच्चे का आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ना तो वो कल को अपनी जिप बंद कर पाएगा, ना वो अपने शू के लेसेस बांध पाएगा, ना अपने हेयर कॉम कर पाएगा, है ना। आई हैंड कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि बच्चे कितने अच्छे तरीके से कोई काम कर रहे हैं, उनके फाइन मोटर स्किल्स कितने डेवलप्ड हैं, उस पर डिपेंड करता है वो सब, है ना। तो उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके घर में वाइट चने होंगे, ब्लैक चने भी होंगे, सबके किचन में होते हैं, दोनों को मिक्स कर दो। आप किचन में खाना बना रहे हो, ठीक है, एक कटोरी में डाल दिया, दो उसको एम्प्टी कटोरी दे दो पास में बच्चे को, एंड आपको क्या बोलना है, मम्मा जब तक खाना बना रही है ना, आप वाइट को मतलब एक कटोरी में वाइट चने डाल दो और एक कटोरी में ब्लैक चने डाल दो। तो इट्स ईजी, उसने एक्टिविटी भी कर ली, उसने आपको तंग भी नहीं किया, आपने खाना भी बना लिया और किचन में ही आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो इस तरह की बहुत एक्टिविटीज़ है। फॉर एग्जांपल डिस्पोजल ग्लासेस हैं, तो बच्चे को बता दो कि मैंने अलेक्सा को बोला है देयर इज़ 2 minutes टाइमर, एंड आप उसको
फॉलो कर लो, आप उसमें एक टावर बना लो, नीचे 5 ग्लासेस, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो वो खेलते रहेंगे, ना आपको परेशान करेंगे, ना वो फोन देख रहे हैं, और आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी डेवलप हो रहा है ना। मतलब कि आपका कुछ रिसोर्स भी नहीं लगा है, सब कुछ घर में मिल गया आपको, और आपका काम भी हो गया कि आपके बच्चे ने बिना कुछ चाहे लर्निंग कर ली। ओके। इस तरह बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, मैं बताती हूँ, पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, और मैं क्यों बता रही हूँ, आप इंटरनेट पे जाइए, आपको आई थिंक 1000 lakhs प्लस सब चीज़ें मिल जाएंगी, बस करने वाले चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाहते, है ना। तो वही चीज़ है, मदर्स को ऐसे लग रहा है कौन ग्लासेस निकालेगा, कौन चने निकालेगा, फ़ोन दे देती हूँ ना, फ़ोन देख लेगा तो ठीक है, देखता रहेगा। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम में बहुत ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि जस्ट अभी एक रिसर्च आई है कि फ़ोन का जो ब्लू लाइट है वो आपके बच्चे का ब्रेन मतलब सिकोड़ रहा है, श्रिंक हो जाता है उससे आपके बच्चे का ब्रेन। तो बहुत अनहेल्दी चीज़ है वो। अच्छा, बेसिकली आपने मोबाइल फ़ोन्स की बात करी है, इंटरनेट की बात करी है, तो मेरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है कि आजकल पता है क्या है, जैसे मेरी फैमिली के अंदर भी चाइल्ड्स हैं, तो मैंने देखा है कि जब भी लाइक बच्चे क्या खाना खाते टाइम पे रोते हैं, तो लाइक फ़ोन दिखाते हुए यूट्यूब पे उनके लिए कोई भी लाइक पोएम वगैरह हो गई या कुछ भी, तो वो दिखा के देन खाना खिलाते हैं। अब उस जो वो है उसको इतनी आदत लग चुकी है कि लाइक जब तक उसको फ़ोन में वो पोएम नहीं चलेगी वो खाना नहीं खाएगा। नहीं, ये बहुत ज़्यादा ख़राब हैबिट है। क्या होता है, हमारी जो टंग होती है उसमें छोटे-छोटे टेस्ट बड होते हैं। जैसे आपका टेस्ट अलग होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्वीट्स बहुत पसंद है, बट मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है, मुझे स्पाइसी पसंद है। बट कैसे डेवलप हुआ ये? पहली बार आपने स्वीट खाया तब भी आपको थोड़े पसंद आ गया था, या पहली बार मैंने स्पाइसी खाना खाया तभी मैंने बोला अरे मुझे तो मिल गया, अब तो मैं यही खाना खाऊंगी, स्वीट्स कभी खाऊंगी नहीं। नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। जब हम छोटे थे तब हम मम्मी हर तरह का खाना खिलाती थी, है ना। बट जब धीरे धीरे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारे टेस्ट बड्स डेवलप होते हैं। जैसे उससे क्या होता है, ब्रेन को एक कनेक्शन जाता है कि अच्छा अब आपने स्पाइसी खाना खाया, ये तो आपका फेवरेट है ना। तो वो हमें ब्रेन ने बताया है, यहाँ तो कोई सेंसेस है ही नहीं ना, यहाँ तो सिर्फ बर्ड्स हैं हमारे पास। तो जैसे मैंने खाना खाया, अब आप बच्चे को क्या कर रहे हो, उसका टेस्ट बट डेवलप हो ही नहीं रहा है, आप उसको सिर्फ ठूस रहे हो, आप उसको फीड कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। वो बेचारा बस ऐसे बोलेगा मम्मा अब मेरा पेट भर गया, और आपको भी लगेगा अरे हाँ मैं तो 1 कटोरी चावल लाई थी, यस मेरे बच्चे ने 1 कटोरी चावल खा लिया। बट क्या उसको पसंद आए वो, हमें नहीं पता। क्या आपने उससे पूछा आपको ये पसंद है? नहीं। मेरा टारगेट था मैंने 1 बाउल उसको खिलाना है, वो मेरा टारगेट पूरा हो गया, और बच्चे को था कि मम्मी ने विदाउट एनी चिक चिक करे मुझे खिला दिया, और मैं मेरा फोन भी देख रहा हूँ। तो वहां नुकसान कहाँ हो रहा है कि आपने बच्चे को एक्चुअल में पूछा ही नहीं, और वो जो ब्रेन तक चीजें जानी चाहिए थी ना, उसको आपके फोन ने रोक लिया। तो वो वहाँ नुकसानदायक है। वो ना तो कभी वो अपनी चॉइसेस फिक्स कर पाएगा, ना अपना हंगर बता पाएगा। अब मदर्स क्या करते हैं, 2-2 परांठे भेज देते हैं कि ठीक है स्कूल वाले खिलाएंगे, उनके पास तो दीदी है। वही मैंने बोला, हमारे पास तो मैजिक स्टिक है ही, उन्हें लगता है हमारे पास मैजिक स्टिक है, हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो 2 परांठे एक 3 साल के बच्चे के पास मदर भेज रही है। क्या ये पॉसिबल है कि हम उस 25 से 35 मिनट के टाइम स्पैन में, वो टाइम भी लिमिटेड है हमारे पास, वो भी नहीं है कि हमारे पास 3-4 घंटे हैं, वो टाइम भी लिमिटेड है कि वो लोग उसी में हम उनका लंच ब्रेक करेंगे, उसी में हम उसे 2 परांठे खिलाएंगे और विदाउट मोबाइल। कैसे पॉसिबल है? तो आपको प्रैक्टिकलिटी को भी समझना पड़ेगा कि वो भी कैसे काम करते हैं, और हम कैसे कंप्लेन करने से पहले सोचिए, है ना, कि क्या कंप्लेन की जा रही है। तो मेन वही चीज़ है कि एक्चुअली मैं हमेशा पेरेंट्स को बोलती हूँ कि स्कूल एंड पेरेंट्स और वो ब्रिज है दोनों, और उस पे चल रहा है आपका बच्चा। ठीक है, अगर हम दोनों पॉजिटिवली मेंटेन नहीं चलेंगे ना, तो आपका बच्चा गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वो जरूर वो चीज़ फिक्स है, आपको उस पे काम करना ही पड़ेगा कि आप स्कूल को वो स्पेस दो, वो पॉजिटिवनेस दो, ताकि वो अपना काम कर पाए, है ना। सो इस तरह से चीज़ें चलती है। तो फूड हैबिट्स को आपको चेंज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ना तो आपका बच्चा कभी टेस्ट डेवलप कर पाएगा, ना अपने चॉइसेस। जी, पेरेंट्स होते हैं ना तो सोचते हैं कि चलो स्कूल में उन्होंने फीस दे दी है, अब सब सारा जो भी सरदर्द है वो उनका है, बट
उन्होंने हैबिट तो बच्चे की घर पे ही खराब कर दी। तो ऑब्वियसली बात है, स्कूल में कितना ही ठीक हो सकती है। अगर आपने बच्चे को खाने खिलाने की हैबिट फोन के साथ में घर पे डाल दी है, तो ऑब्वियसली बात है वो स्कूल में भी वही हैबिट को फॉलो करेगा कि उसको फोन दिखाओ और रोटी चाहिए उसको या खाना खाना है, तो वो कैसे पॉसिबल है? हाँ, तो जैसे वो जब आते हैं ना स्कूल में, तो मैं एक चेकलिस्ट फिल करती हूँ जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कितना फ्रेंडली है, आपने घर पे क्या लर्निंग कराए। जैसे एक बच्चा 6 महीने का होता है तो रिकॉग्निशन पार्ट क्लियर हो जाता है उसका, अपने नियर वंस को पहचानने लग जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आगे डेवलप होता है, फिर चलना सीखता है, इधर उधर जाना सीखता है, मेंबर्स को पहचानता है ना, ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ आपको जैसे कलर्स बताना, जैसे बहुत एजुकेटेड मदर्स हैं वो तो बहुत सारे जैसे सेंसरी प्लेज ले आती हैं बच्चे के लिए कि बच्चे को टच फील भी पता चले, जो काफ़ी जैसे अगर बहुत एजुकेटेड मदर्स हैं जो पढ़ती हैं रिसर्चेस, जो पेरेंट बनने से पहले होमवर्क करती हैं कि जैसे 9 मंथ्स आप प्रेग्नेंट रहते हो तो उस टाइम में आपने होमवर्क किया कि अच्छा इस एज में मेरा बच्चा ये सीखने वाला है तो मैं ये चीज़ें लाऊंगी, है ना, इस एज में मेरा बच्चा ये कलर पहचानने वाला है तो मैं ये चीज़ें खरीदने वाली हूँ। तो पेरेंट्स एक्चुअली अब क्या है, अब तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मदर्स को लीव मिलता है, अब तो पेरेंट्स को भी लीव मिलता है। तो क्यों दिया जाता है कि आपको भी एक चांस मिले कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इमोशनल बॉन्ड अपने बच्चे के साथ बना पाओ। तो होमवर्क तो करना पड़ेगा, आप स्कूल भेजने से पहले ये होमवर्क कीजिएगा, आपके बच्चे को अल्फ़ाबेट रिकॉग्नाइज हो, आपका बच्चा कलर्स पहचाने, शेप्स पहचाने, है ना, बेसिकली जैसे घर में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती है, कौन कौन से रूम्स है घर में वो पहचाने, रिलेशनशिप्स पहचाने, टीचर क्या है वो पहचाने, वो पहले का होमवर्क है। एंड जब आप उसको स्कूल भेज रहे हो तब वो चेकलिस्ट हम करते हैं, जैसे कि बच्चे का उसमें एक क्वेश्चन मैं रखती हूँ, स्क्रीन टाइम क्या है, ओके। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि जिस बच्चे का स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा है उस बच्चे का मतलब जो पेशेंस लेवल है वो उतना ज़्यादा कम होगा, वो थोड़ा सा एग्रेसिव भी होगा, वो चीज़ें समझने में टाइम लगाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो पहले मैं ये चीज़ चेक करके रखती हूँ। आपने टच हैबिट्स की बात करी है ना, तो इससे मेरा एक क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आया वो ये है कि बेसिकली आज के टाइम में ना आपको पता है कि सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ें हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं जो लाइक गलत भी होती हैं। तो मेरा सवाल है कि स्कूल के अंदर क्या आपके अकॉर्डिंग प्री स्कूल्स के अंदर बैड हैबिट्स जो लाइक होता है ना, गुड टच एंड बैड टच, तो उस कॉन्सेप्ट को क्या प्री स्कूल्स में अप्लाई करना चाहिए? डेफिनेटली इट्स वेरी वेरी मेजर, मतलब यू कैन से कंसर्न। हम बच्चे को ये चीज़ें बताते हैं एंड इसके लिए हम लोग सेशंस भी लेते हैं। जैसे अभी मैंने आई थिंक 1 मंथ बिफोर एक सेशन लिया था जिसमें हमने बच्चे को बताया था कि नो, गो एंड टेल, ये 3 बच्चों को लर्न कराए थे हमने। नो मीन्स अगर कोई भी आपको फिजिकली वैसे टच कर रहा है, जब आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, छोटे बच्चे को कैसे समझाओगे, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम बड़ों को भी नहीं समझा पाते, तो छोटे बच्चे को आप कैसे बताओगे। तो हम उसमें ये चीज़ फॉलो करते हैं कि जैसे आपके चारों तरफ एक मैजिक सर्कल है, वो किसी को दिखाई नहीं देता, है ना, बट उस मैजिक सर्कल में सिर्फ आपके मम्मा पापा, दादा दादी, नाना नानी, आपका कोई भाई बहन है जो आपके साथ घर में रहते हैं वो, और टीचर, सिर्फ यही लोग आ सकते हैं। ठीक है, वही आपको टच कर सकते हैं, वही आपको हग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बच्चे को कंसेप्ट बता सकते हैं गुड टच बैड टच का। देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ नो, गो एंड टेल, यानी जब भी आपको अनकंफर्टेबल लगे तो आपको शाउट करके बोलना है नो, और फिर आपको गो, कहीं पे भी जाना है अपने कोई जो आपका फेवरेट पर्सन है उसके पास, एंड देन टेल। एंड एक हमने उनको बताया था कि नो सीक्रेट पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी केसेस हुए हैं ऐसे, उसमें क्या हुआ था, कोई उनके खुद के रिलेटिव ने ही ऐसा किया था एंड फिर उन्होंने उस बच्चे को क्या बोला, इट्स अ सीक्रेट, है ना, ये एक सीक्रेट है, आप ये मेरे और आपके बीच में सीक्रेट है, आप किसी को बताना मत। और ऐसा करके वो बहुत सालों तक ऐसा करते रहे और बच्चे वो सीक्रेट के चक्कर में किसी को बता नहीं पाए। तो आपको बच्चे को ये चीज़ भी बताना पड़ेगा कि सीक्रेट जैसा कुछ नहीं होता है ना, सीक्रेट कोई ऐसा वर्ड यूज़ नहीं करना है, या सीक्रेट होता ही नहीं। अगर कोई आपको ऐसी बात बोले कि सीक्रेट रखना है तो आप आके मम्मा को ये चीज़ ज़रूर बताओगे। तो कॉन्फिडेंस आपको, वही मैंने बताया जैसे पहले भी, कि रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए आपको वो स्पेस, बच्चे को वो लर्निंग देनी पड़ेगी कि आप हर तरह की बात आके मुझे बता सकते हो।
जैसे बच्चे होते हैं ना, लाइक नादानी होते हैं वो तो, और उन्हें ये भी नहीं पता होता सही क्या है उनके लिए, क्या गलत है, तो लाइक अपन उनमें सही सोचने की जो डेवलपमेंट है वो कैसे डेवलप कर सकते हैं, सही इन द सेंस कैसे, लाइक मतलब किसी भी वे के अंदर कि लाइक वो उनके लिए सही है। हाँ, पर्सनालिटी ट्रेट्स बोल रहे हैं आप। पर्सनालिटी ट्रेट्स तो देखो, जिस दिन आपके घर में बच्चा पैदा हुआ ना, उस दिन एक चीज चाहे आप कहीं नोट डाउन करके लिख लीजिए या अपने माइंड में बिठा लीजिए कि बच्चे देख कर ही सीखते हैं। बच्चे को आप कोई बुक नहीं रीड करके बता सकते कि देखो मैं आपको स्टोरी सुना रही हूँ, उसमें किंग ने ऐसा ऐसा किया एंड वो बच्चा, तो वो मैंने जैसे बताया उनकी मेमोरी जो स्पैन है वो बहुत छोटा है, तो वो स्टोरी थोड़े दिन में भूल जाएंगे। आपको वो खुद करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको अपना केस बताती हूँ। मैं मेरे बेटे को स्कूल से लेकर आ रही थी एंड मेरी बेटी भी साथ में थी। मेरा बेटा अभी 11 ईयर के होने वाले हैं एंड माई डॉटर इज़ 5 years old। तो हम आ रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ, एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ एंड एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जैसे वो स्कूटी से जा रहे थे एंड पास में से जब बस निकली तो वो थोड़ा इम्बैलेंस होके गिर गई। अब मैं चाहती तो मैं नॉर्मल, वहाँ से बहुत लोग निकल रहे थे, मैं भी निकल सकती थी, बट मैंने गाड़ी रोकी, उसको साइड में लगाया, बच्चों को अंदर बोला कि आप बाहर मत आना दोनों को, एंड मैं उतर के उनकी हेल्प करने गई। अब मेरे बच्चे को क्या मैसेज गया कि मेरी मम्मा हेल्प करती है तो मैं भी ऐसा बनूंगा या ऐसी बनूंगी। ठीक है, तो आपने जो चीज़ करी ना वही आपका बच्चा सीखता है। लाइफ टाइम आप जो जो चीज़ें करते हो, जब तक उनका खुद का ब्रेन इतना डेवलप नहीं हो जाता, मैं टीनेज से पहले की बात कर रही हूँ, क्योंकि उसके बाद वो एनवायरनमेंट से ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स की बातें भी करेंगे, कहीं ना कहीं से पिक करेंगे फ्रेंड्स की बातें भी, कहीं ना कहीं कोई टीचर की बात उनको बहुत पसंद आएगी, हो सकता है वो कोई इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो, उसकी कोई बात पिक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बातें मतलब फेड हो जाएगी आफ्टर सम एज। बट स्टार्टिंग जो मैं बोल रही हूँ ना, फाउंडेशन जब बच्चे का बन रहा है इमोशनली, तो वो देख के सीखेगा। अगर आप रीड कर रहे हो बुक, तो ये हो ही नहीं सकता कि आपका बच्चा रीड ना करे। आप मोबाइल देख रहे हो तभी वो मोबाइल देख रहा है ना। आप रीड करो, जैसे जर्नल्स लिखती हूँ मैं, रोज शाम को मेरी हैबिट है कि मैं जर्नल्स लिख रही हूँ, तो मेरे बेटे में वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, वो अपनी स्टोरीज बनाने लग गया। फॉर एग्जाम्पल, उसको कोई कैरेक्टर पसंद है, उसको लेके वो स्टोरीज बनाने लग गया, कभी क्रिकेट के बारे में लिखने लग जाता है ना। अभी उसको बास्केटबॉल, अब जैसे चॉइसेस स्विच हो जाते हैं, अब उसको बास्केटबॉल्स पसंद है तो अब बोल रहा है बास्केटबॉल मुझे लिखना है। बट कुछ अच्छा कर रहा है ना, सीख रहा है ना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। सो वही मैं आपको बता रही हूँ, देख के ही सीखते हैं। आप ऐसे सोच लो कि मैं उसको ऑनेस्टी का पाठ पढ़ाऊँ और खुद मैं ब्राइब ले रही हूँ या गलत काम कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि वो बुक वाली बात सीखेगा। वो वही सीखेगा जो उसने देखा है कि हमारे तो मम्मा पापा भी यही काम कर रहे हैं, तो हम भी वही करेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि देख के सीखता है बच्चा। आपके अकॉर्डिंग बच्चों में जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है एंड जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटीज होती है उसको अपन कैसे इनहेंस कर सकते हैं? इमोशनल कंट्रोल तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, इतना ज़्यादा इजी नहीं। छोटी एज में तो हो सकता है, जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अभी जैसे हम हस्बैंड वाइफ यूज़ कर रहे हैं एक मतलब थेरेपी बोल दो उसको, कि बच्चे का हम करते हैं, देयर इज़ लाइक बच्चे को बोलते हैं, एक बोलते हैं टैपिंग। जैसे उसमें क्या रहेगा, बैड कॉप गुड कॉप। घर में जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, तो मैं हर चीज़ के लिए हाँ बोलूँगी। जैसे मेरा बच्चा बोलेगा कि मम्मा मुझे है ना आज बर्गर खाने का मन हो रहा है, और मुझे ऐसे लग रहा है कि हाँ ऑलमोस्ट 1 month हो गया है, तो मैं हाँ बोल दूंगी कि ठीक है बेटा, इस बार संडे को हम जाएंगे एंड आप बर्गर खा लेना। वही मेरे हस्बैंड, बिकॉज वो बैड कॉप है, वो हर चीज़ के लिए ना करेंगे। ओके। तो हमने क्या किया, दोनों ने बैलेंस कर दिया चीज़ें, यानी उनको हाँ के लिए भी स्पेस मिल रहा है और उनको ना के लिए भी स्पेस मिल रहा है। तो इस तरह की रहेगी। दूसरी, हमने जैसे फॉर एग्जांपल एक एंगर इश्यूज है बच्चों में बहुत ज़्यादा, तो हमने एक ना कंफर्टेबल कॉर्नर बना दिया घर में। जैसे उसको थोड़े बहुत प्लांट्स लगा दिए कि बच्चा वहाँ जाएगा तो प्लांट्स को देखेगा, या जो जब भी बच्चे को एंगर आ रहा है वो बच्चा जाके उस कॉर्नर में बैठेगा। तो जैसे बच्चे को हमने ये चीज़ सिखा दी कि आपको गुस्सा आ रहा है, अरे आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपको कहाँ जाना है, तो फिर वो खुद से जाके उस एंगर मतलब जो कंफर्टेबल कॉर्नर है वहाँ जाके बैठ जाएंगे। तो वहाँ बैठेंगे, थोड़ी देर सोचेंगे, कुछ और सोचने लग जाएंगे, एंगर से हट गए ना, मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। तो इस तरह से रहेंगे। बाकी एक अभी बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है विच इज़ टाइम आउट। टाइम आउट का मतलब यह है, बच्चे ने जब भी कोई गलती की
तो आप एक टाइमर सेट कर दीजिए। जैसे मेरा बच्चा 11 साल का है तो मैं 11 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। एक बच्चा 5 साल का है तो 5 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। मिनट का टाइमर लगाया मैंने, और उसमें उनको एक रूम में जाके बैठना है, लॉक कर देना है आपको उसको। लॉक इन द सेंस गेट बंद कर देना है, एंड उसमें वो बच्चा बैठेगा। वहाँ उसके कोई टॉयज नहीं होने चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे वो अपने आप को एंगेज कर ले। वहाँ वो ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ वो सिर्फ फ्री बैठा है। तो वो सोचेगा मैंने गलती करी, इसलिए मम्मा ने मेरा टाइम आउट किया। तो रियलाइजेशन जो है वो ज़रूरी है बच्चे का। तो इस तरह के बहुत सारे थेरेपीज़ है विच वी आर यूजिंग फॉर इमोशनल डेवलपमेंट, ये यूज़ करते हैं। अच्छा, बच्चों के अंदर अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस तो इन द सेंस ऐसा रहेगा कि जैसे मैं तो हमेशा यही बोलती हूँ, जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आए तो आप ये चीज़ इग्नोर मत करो छोटी एज से ही, कि बच्चे को फेस ही नहीं करने देना उसको। आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, जैसे मैंने बोला देखकर सीखते हैं। आपको वो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि अच्छा आपको पता है आज हमारे घर आपके पापा के फ्रेंड आने वाले हैं, तो अब उस चीज़ को प्रिपेयर करो कि हमारे घर पे कोई आने वाला है ना। देन बच्चा उस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि मेरी मम्मा किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रही है। फिर जब वो आ रहे हैं तो आप बच्चे को बुलाओ कि ये मेरा बेटा है, आप इनसे मिलिए, और ये अंकल है, इंट्रोड्यूस करो। तो बच्चा वहाँ नमस्ते करेगा, आई कांटेक्ट करेगा उनके साथ, है ना। तो वहीं से धीरे धीरे स्टार्ट होगा ना। फिर फ्रेंड सर्कल में भी जा रहा है तो बात कराओ। जैसे आजकल बहुत ज़्यादा वो चल रहा है कि बच्चों की प्ले पार्टीज होती हैं, प्ले डेट्स बोलते हैं उनको। जैसे डेट पे जाते हैं लोग, वैसे प्ले डेट होती है जिसमें हम बच्चे के फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट करेंगे। कि उस दिन क्या होगा, मम्मा उनके सबके फेवरेट चीज़ें बनाएंगी जो उनको खाना पसंद है, उनके सारे टॉयज़ रखे जाएंगे। क्योंकि बच्चे को होता है ना, जैसे हम स्कूल में भी करते हैं बहुत बार कि ब्रिंग योर टॉयज़ एट स्कूल। तो आपको अपना फेवरेट टॉय स्कूल में लेकर आना है, देन उसको एक्सप्लेन करना है कि आपको किसने दिलाया, आपको कितनी खुशी मिली उसे मिलने पे। तो इस तरह के हम अपॉर्चुनिटी स्कूल में प्रोवाइड कराते हैं टू बिल्ड द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ चाइल्ड, कि बच्चे को एक स्पेस दे रहे हैं बोलने के लिए कि वो अपनी नॉर्मल बात को कॉन्फिडेंटली माइक पे बोल पाए। एक बैलेंस फैमिली एंड एजुकेशन बच्चों के साइकोलॉजी डेवलपमेंट के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है? बैलेंस्ड फैमिली, बैलेंस्ड फैमिली मीन्स जैसे हम लोग फॉलो करते हैं, एंड वो रिसर्चर्स भी बोलते हैं कि आप देखो हस्बैंड वाइफ है, वो जैसे पुराने लोग भी बोलते थे कि साइकिल के 2 पहिए हैं, एक के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं निकल सकती। और अब जो है डिवोर्स केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, क्योंकि हम में ईगो ज़्यादा आ गया है, लोगों में अभी सहने की शक्ति नहीं रही है ना। अगर हमारे पेरेंट्स की बात करो तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट उन्होंने उसको बीट किया है, वो उस चीज़ से उभर पाए। बट आज की जो जनरेशन है वो नहीं कर पा रही है, बहुत क्विकली रिलेशंस टूट रहे हैं, है ना। उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है आप दोनों नहीं सेटल डाउन कर पाएंगे तो कभी भी बच्चा नहीं होना चाहिए, पहली बात तो पेरेंट्स के। और अगर हो गया है तो आपको वो बैलेंस करके चलना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट्स हैं तो आपस में दोनों फाइट उनके सामने नहीं करें। मदर कभी फादर की बुराई बच्चे के सामने ना करें, फादर कभी मदर की बुराई बच्चे के सामने ना करें। एंड फिजिकल एब्यूजिव तो कभी बच्चे के सामने होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि फादर फिगर देखता है ना बच्चा कि वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा। अगर वही हिट करेंगे मदर को या कुछ ऐसा करते हैं तो बच्चे की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। तो आपको वो चीज़ बैलेंस करके चलनी ही पड़ेगी अगर आपके घर में एक बच्चा है तो। और वो कोई छोटी एज में नहीं। जैसे अभी मैं कल या परसों युवराज सिंह का इंटरव्यू देख रही थी, एंड उन्होंने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं कि उनके फादर ने कभी उनकी बात नहीं सुनी। तो जब वो बात कर रहे थे ना तो उनकी आंखों में आंसू थे, यानी वो अपना चाइल्डहुड, जो हैप्पी चाइल्डहुड मेमोरी होती है ना, वो कहीं ना कहीं उनकी मिस थे। तो उन्होंने अपने फादर को ही कन्फ्रंट किया कि मुझे तो ये गेम पसंद था, तो आपने मेरे लिए ये क्यों चूज़ किया उस टाइम। तो उनके फादर ने बोला मुझे लगा तुम्हारे लिए ये अच्छा होगा, क्योंकि एक एज के बाद वो कन्फ्रंट तो करेगा ना अपने पेरेंट्स से, जब बड़ा हो जाएगा। अब बच्चे हम पे क्यों डिपेंडेड है, क्योंकि उनका खाना, पहनना, एजुकेशन सब हमारे हाथ में है। एक दिन तो ऐसा आएगा जो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन वो हमसे आके क्वेश्चन करेंगे कि मैंने अपने चाइल्डहुड में ये चीज़ मिस की। ओके, बच्चों को अपन हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के लिए ना कैसे मोटिवेट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग? वही आपको सबसे पहले तो खुद को हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। ओके।
आप खुद अच्छा खाइए, अपने घर में लिमिटेशंस रखिए। जैसे अब अभी जो मैंने अभी 4-5 इयर्स में जिन मदर्स में चेंजेस देखे हैं वो एक्सट्रीमली इट्स वेरी गुड। अगर मदर ऐसा कदम उठा रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तक बच्चे के फर्स्ट ईयर में उनको सॉल्ट एंड शुगर नहीं देना है। नहीं देना है मीन्स नहीं देना है। तो मतलब वो मदर्स फॉलो कर रही है उस चीज़ को, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड शुगर का जो एज लिमिट है वो 2 इयर्स है। तो शुगर बच्चे को 2 साल तक नहीं देना है। आपको ये चीज़ मेक श्योर करके चलना है कि मुझे शुगर नहीं देना है बच्चे को। तो आपको वो टेस्ट, मैंने जैसे बताया, टेस्ट वर्ड डेवलप ही नहीं हुआ शुगर एंड सॉल्ट वाला, तो वो आगे भी मेंटेन चलेगा। फिर अगर आप देख रहे हो, जैसे मैंने सुधा मूर्ति का एक कॉन्सर्ट देखा था, सॉरी एक सेशन था उनका लास्ट टाइम इसमें आई थी, वो लिटरेचर फेस्टिवल में। तब उन्होंने बोला था कि जब हम पेरेंट्स थे तो ऐसा होता था ओकेजनली मिठाई आ रही है। और अब आप देखेंगे तो इतने स्वीट शॉप्स ओपन हो रहे हैं हर गली में, और हम क्या कर रहे हैं, हर संडे हर मंडे कभी भी हमारा मन कर रहा है मिठाई ले आते हैं। ओकेजन कुछ नहीं, कोई रीजन नहीं है ओकेजन। हमारे टाइम क्या होता था, रिजल्ट आ रहे हैं, है ना, या बहुत घर में कुछ अचीव किया है हमने, गाड़ी लिया है, फोन लिया है, कुछ लिया है, तब मिठाई आती थी। तो बच्चे के माइंड में क्या सेट हो रहा था कि हमें कुछ करना पड़ेगा मिठाई खाने के लिए, है ना। वो अब हम उसको कर ही नहीं रहे, उस चीज़ को इग्नोर करते जा रहे हैं। रोज़ मिठाइयाँ आ रही हैं, तो बच्चा रोज़ मिठाइयाँ खा रहा है, आप भी रोज़ मिठाई खा रहे हो, तो वही है, हेल्थ तो वैसे जाएगी आपकी, और फूड हैबिट्स ऐसे ही डेवलप होंगी। सो उसके लिए आपको पहले खुद का खाना अच्छा करना पड़ेगा, उसको लेके रहना पड़ेगा कि हाँ यही खाना बनेगा। जैसे शाम को आप रूल ही बना लो कि हमारे घर में सिर्फ दलिया ही बनेगा, है ना, या फिर सूप ही बनेगा, तो फिर बच्चे को वैसा दो। हाँ, नो डाउट एक एज के बाद बच्चे की जैसे हंगर बढ़ जाती है, जब वो डेवलप करते हैं बॉडी, तब आपको चेंज करना पड़ेगा, बट उसको भी स्विच करो। जैसे पनीर बना लो, है ना, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो उस अकॉर्डिंग उसको फूड दे दो, बट ऐसा नहीं कि बहुत मसाला लगा के या बाहर का खिला रहे हो। तो वो अगर आप खुद भी खा रहे हो, अब देखो आप रेस्टोरेंट्स कितने ओपन हो रहे हैं, क्यों ओपन हो रहे हैं, खाने वाले हैं तभी ओपन हो रहे हैं ना। तो वही रीज़न है कि ओकेजनली बेस्ड करो सब चीज़ों को, ऐसे नहीं कि रेगुलर ही जा रहे हैं उस पर। इंडियन जो फैमिली होती है ना, लाइक बच्चे ने अगर थोड़ा भी जिद कर दिया तो लाइक उसको चॉकलेट्स खिला दी हर टाइम। ऐसा नहीं कि लाइक मंथ के अंदर, नहीं, डेली चॉकलेट्स का हो गया सीन। या जो कुरकुरे वगैरह होते हैं पाम ऑयल वगैरह में बनते हैं, वो भी अनहेल्दी होते हैं। फिर भी पेरेंट्स होते हैं लाइक बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको भी वहाँ पे समझना पड़ेगा कि बच्चा रो रहा है, ठीक है, उसको नीड है वहाँ पे, लेकिन वो बड़े हैं, उनको पता है कि उनकी हेल्थ के लिए क्या सेफ है क्या अनसेफ है, तो लाइक उनको वहाँ पे वो चीज़ समझनी पड़ेगी ही। वो तो है ही ज़रूरी। दूसरा वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इन चीज़ों को बदलने के लिए टाइम देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, मेहनत देनी पड़ेगी। बच्चे को आपको एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे स्विच करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। ऐसे नहीं आपने बोल दिया और उसने कर दिया, बड़े भी नहीं करते हैं, है ना। तो आप उसको वो चीज़ समझाओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी जैसे वीडियो दिखा दो या कुछ भी ऐसे करके कि इन्होंने ना ये अनहेल्दी खाया था इसलिए इनको ये प्रॉब्लम हो गया है ना। तो ऐसा करके बहुत सारे एग्जांपल्स आप खुद से भी बना सकते हो। या फिर मुझे जैसे मम्मा का जैसे कई बार हेडेक होता है ना, तो मैंने उस दिन वो बहुत ज़्यादा खा ली थी इसलिए मुझे हेडेक हो रहा है। तो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि आप बच्चे को झूठ बोलो, बट एक पॉजिटिव चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा अगर एक्टिंग करना पड़ेगा तो कर सकती है मदर। कि नॉर्मली पता है क्या होता है, बच्चे जिद कब करते हैं, लाइक जब आस पड़ोस के होते हैं ना, कि उस बच्चे के हाथ में भी अपन ने वो खिलौना देख लिया या चॉकलेट देख ली, तो बच्चे जिद करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर है ना, पूरी जो सोसाइटी के पेरेंट्स है ना, उनको चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये चीज़ गलत ही है हमारे लिए, ये हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चे जिद कैसे करते हैं, अगर उन्होंने अपने फ्रेंड्स के हाथ में देख लिया आसपास के कि लाइक चॉकलेट्स है या कुरकुरे हैं, तो वो सेम वो जिद करेंगे कि मुझे भी वो चाहिए। तो ये तो सबके जो पेरेंट्स हैं उन सबको चीज़ें समझनी ही पड़ेगी कि वो ऐसी एक्टिविटी को बढ़ावा ना दें, क्योंकि मार्केट में चीज़ें बिकना बंद नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर ठीक है यूज़ करो महीने में, या जब लाइक कुछ हो फेस्टिवल टाइप का कुछ अगर उस टाइप पे हो तो वो दे तो एक अच्छी बात है। लेकिन ऐसे रेगुलर आप देते जा रहे हो तो हेल्थ उनकी एक टाइम पे खाना नहीं खाएंगे, फिर रोटी वगैरह नहीं खाएंगे, नहीं खाते खाना, फिर बस कुरकुरे कुरकुरे। या आप मानोगे नहीं, हमारे एक बच्चा था स्कूल में, उनकी मदर उनको बहुत लंबे टाइम तक जैसे क्रश करके देते ना रोटी, जैसे अगर हम राजस्थानी में बात करें तो चूरमा बना के खिलाती थी। कैन यू बिलीव, वो बच्चे को चू करना नहीं आता था। तो जैसे वो निगलती है छिपकली, वैसे वो सीधा स्वेलो करता था, उसको मुंह में बाइट दिया और सीधा।
तो वो उसने बेचारे ने जो फिर उसकी ये चीज़ तो डेवलप ही नहीं हुई, तो उसको प्रॉब्लम होती थी। वो इतनी मुश्किल से उस बच्चे ने चू करना सीखा है। तो इन चीज़ों के ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जैसे आप बोल रहे हो कि उसको देख के मैंने ये किया, उसके लिए ज़रूरी है इमोशनल कंट्रोल। अब क्या पता आपके बच्चे को कल को चाहिए मुझे बुगाटी लेनी है, भाई कहाँ से दिलाओगे? उस चीज़ का होता है इमोशनल कंट्रोल, कि बच्चे ने अपने आप को कितना कंट्रोल किया। अचीवमेंट्स को जोड़ो। जैसे अगर आपने ये काम अच्छे से किया, मम्मा का 1 वीक, मतलब मैंने तो अपने घर में एक प्लानर बना रखा है एंड उस पे रोज़ टिक लगते हैं मेरे, कि आपने सुबह उठ के अपना मतलब बेड सही किया क्या, आज आपने ब्रश किया क्या। तो फिर जब सबके सारे पूरे मंथ्स के टिक काउंट करके रखती हूँ, अगर वो 40-50 प्लस होते हैं, तब फिर उनको, जैसे मेरे बेटे को मैंने बताया बास्केटबॉल खेलना है अभी, तो अब उसको बास्केटबॉल दिलाया है क्योंकि उसके 40 प्लस टिक थे। तो आप उस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हो अचीवमेंट से। उसने 1 महीने उसके लिए वेट किया ना, आज आप बोलो फॉर एग्जांपल कि मैं जैसे चाह रही हूँ कि मेरे पास जयपुर का सबसे बड़ा स्कूल होना चाहिए, तो क्या एक दिन में थोड़े हो जाएगा? उसके लिए मुझे बहुत सालों तक मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे इमोशनल कंट्रोल को आप उसके साथ जोड़िए, कि जब मुझे वो चीज़ मिलेगी तब मैं कितनी ज़्यादा हैप्पी होंगी उस दिन। और मैंने आज ही सोचा, जैसे अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखी है, उसमें यही बताया जाता है कि हर रोज़ हम लाखों चीज़ें सोचते हैं। जैसे अब मैंने ऐसे मन में मैं कुछ देख रही हूँ और मैंने सोचा कि अरे वाह हाथी, तो हाथी यहाँ आ गया, तो उससे हम करेंगे क्या? नेगेटिव पॉजिटिव थोड़े सोचता है दिमाग, उसके लिए बिल्टअप चाहिए। जब आप कोई चीज को मेहनत से पाते हो, उसका फिर सक्सेस जर्नी जब देखते हो, तब वो हैप्पीनेस अलग ही होती है। बच्चों की हेल्थ के लिए एंड सेफ्टी के लिए कौन कौन सी प्री केयर टिप्स हैं जो पेरेंट्स यूज कर सकते हैं? प्री केयर टिप्स, जैसे एक तो फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हो किडनैपिंग केसेस वगैरह में होता है, तो बच्चे को थोड़ा सा जैसे आप फिजिकली स्ट्रांग बनाओ। जैसे मैं रोज़ बच्चों को सुबह मॉर्निंग में पूछती हूँ, आज आपने दूध पिया? वो आपको स्ट्रांग बनाएगा। आपको हाइट अच्छी चाहिए तो आपको दूध पीना पड़ेगा, है ना? आपको हेल्थ अच्छी चाहिए तो आप उस चीज़ को कनेक्ट करो। तो एक तो फर्स्ट तो फिजिकली स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है बच्चे की, है ना? सेकंड थिंग ये हो सकती है कि आप उसको कुछ भी ऐसे ताइक्वांडो या फिर पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है, ये थोड़ा बहुत ट्रेन करके रखो। एंड ऐसे वीडियोस भी, आप एजुकेशनल वीडियोस बहुत सारे हैं, आप दिखा सकते हो बच्चे को। एक जैसे मैंने एक वीडियो में ही देखा था कि सीक्रेट कोड बता के रखो बच्चे को। जैसे कई बार क्या होता है, आप बच्चे को पिक करने जा रहे हो, कोई भी पर्सन ऐसा है, जैसे हमने क्या कर रखा है, पेरेंट आईडी कार्ड्स बना रखे हैं कि वो पेरेंट आईडी कार्ड जिसके पास होगा उसी को बच्चा हम हैंड ओवर करेंगे। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, मदर छोटे बच्चे के साथ बिजी है, नेबर को बोल दिया अरे दीदी आप मेरे बच्चे को ले आओ, तो हमने तो बच्चा दे दिया क्योंकि मदर ने बोल दिया, बट कल को मदर बोल दे मैंने तो बोला ही नहीं था, तो क्या करेंगे हम? बच्चा मतलब बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसके लिए हमने पेरेंट आईडी कार्ड्स बना रखे हैं। दूसरा, पेरेंट्स को हमने शुरू में बता दिया कि हम अननोन किसी भी पर्सन को बच्चा नहीं देंगे। उसके लिए आपको हमें पहले व्हाट्सअप करना पड़ेगा, हम बच्चे मतलब उनकी पिक्चर देखेंगे, फिर हम बच्चा हैंड ओवर करेंगे। कई बार मदर्स इस चीज़ पे ऐसे भी हो जाती है, अरे मैम ये तो बहुत मुश्किल का काम है, तो मैंने बोला फिर आप लेने आइए, आपको हम मना नहीं करेंगे। बट सेफ्टी सिक्योरिटी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी ना। तो आप बच्चे को एक सीक्रेट कोड सिखा सकते हो, जैसे कि बच्चों को आप बता दो, जैसे किसी ने आके बोला आपको पता है आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया और आपकी मदर तो हॉस्पिटल चले गए, आप बेटा मेरे साथ चलो, तो बच्चा पैनिक हो जाएगा और वो उनके साथ चला जाएगा। तो बच्चे को हमेशा बोलो, आप ऐसे बोलो, अंकल मेरी मम्मा ने बोला इमरजेंसी सिचुएशन में है ना, मैं एक सीक्रेट कोड बताऊंगी, किसी को भी भेजूंगी उसको, पहले आप वो सीक्रेट कोड बताओ। तो सामने वाला बोलेगा अरे मम्मा ने तो ऐसा नहीं बोला, तो बच्चे को बोलना है डिनाई कर दो। आप स्कूल में हो तो स्कूल में वापस चले जाओ, अगर आप कहीं मार्केट प्लेस या किसी फेयर में कहीं पे भी हो तो आप कोई पुलिस वाले अंकल के पास जाओ जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना होगा। तो इस तरह बहुत सारे सिचुएशनल चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। घर पे रहते हैं तो सीसीटीवी होना चाहिए, मेड अगर आपके घर में है तो उसके भी बहुत सारे लिमिटेशंस बच्चे को सिखाने पड़ेंगे। तो इस तरह के सेफ्टी मेजरमेंट्स आप फॉलो कर सकते हो। तो पलक जी, थैंक यू सो मच अपना इतना इम्पोर्टेंट टाइम हमारे इस पॉडकास्ट को देने के लिए और इतनी सारी यूज़फुल बातें पेरेंट्स को बताने के लिए। तो थैंक यू सो मच अपना टाइम हमारे पॉडकास्ट को देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। पलक जी, लास्ट में कोई एक टिप जो आप अपने अकॉर्डिंग देना चाहोगे पेरेंट्स को, क्या दे सकते हो? कि लाइक एक बच्चा अगर है, स्कूल भी जाता है या पेरेंट्स भी उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना
कि पेरेंट्स भी लाइक बिजी होते हैं, कभी उनका सर दर्द हो गया या सोसाइटी के चक्कर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे उनका लाइक माइंड डिस्टर्ब भी रहता है ना। तो कोई ऐसी टिप जो आप दे सको कि लाइक पेरेंट्स उसको याद रख सके कि यार बच्चे के लिए ये चीज़ तो ज़्यादा यूजफुल है। पेरेंटिंग इज़ जस्ट लाइक अ टेस्ट। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि हर किसी को अपने बच्चे को पालने का तरीका अलग होता है। जितने भी टिप्स ट्रिक्स मैंने बताए आप उसको याद रख सकते हो, है ना, बट अप्लाई नहीं कर सकते। हो सकता है आप उतने काम पर्सन नहीं हो, है ना, हो सकता है आपका बच्चा बहुत ज़्यादा नोटी हो, उसको कोई तरह का डिसऑर्डर हो, जैसे ADHD प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो अगर ऐसा कुछ डिसऑर्डर है आपके बच्चे को, उसको वैसी नॉर्मल पेरेंटिंग नहीं चल सकती, तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। जैसा भी हो, मतलब हमेशा पॉजिटिवली अपने बच्चे को आप बड़ा कीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाइए, हर चीज़ के लिए पॉजिटिवली उसको एक अच्छा ह्यूमन बनाइए, क्योंकि नेवर नो कौन सा बच्चा आगे जाके क्या बनने वाला है ना। तो सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आपसे बेहतर आपके बच्चे के लिए कोई पेरेंट नहीं हो सकता, एंड दैट्स द रियलिटी। आप टिप्स ट्रिक्स सारे फॉलो कीजिए, अपने बच्चे को भी देखिए, अपने आप को भी देखिए, एंड उस अकॉर्डिंग सबको मिक्स मैच करके भी आप चला सकते हैं।